हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मांग के प्रकार की। मांग कितने प्रकार की होती है आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप जरूर देख लें ताकि आपके ये लेक्चर भी आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हम बात करेंगे मांग के प्रकार की। मांग के प्रकारों की अगर हम बात करें तो मांग मोस्टली होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? मांग मोस्टली होती है 3 प्रकार की। पहले मांग के प्रकार की अगर हम बात करें तो वो होती है आपकी कीमत मांग। कीमत मांग पहला प्रकार है आपका कीमत मांग। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें, दूसरा प्रकार है आपका आई मांग। क्या है? आई मांग। इसी को अगर हम बोलेंगे तो इसको आई प्रभाव भी बोलेंगे। आई प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट जो होता है, आई प्रभाव। और ये आपकी कीमत मांग यानी क्या लिखेंगे? कीमत प्रभाव। ये आपका होगा कीमत प्रभाव। दो चीजें हो गई। तीसरे प्रकार की आपकी होगी आड़ी। आड़ी या तिरछी। कैसी? आड़ी या तिरछी मांग। आड़ी या तिरछी मांग होगी आपकी तीसरे प्रकार की। ये आपकी कैसी है? तीसरे प्रकार की। दो टाइप आपके ये थे, ठीक। ये आपकी कितने प्रकार की मांग हुई? कीमत मांग, आई मांग और आड़ी या तिरछी मांग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड आपकी क्रॉस डिमांड। तो 3 प्रकार की आपकी मांग हो गई। अगर तीनों प्रकारों की हम बात करें तो पहली प्रकार में कीमत मांग। कीमत मांग की अगर बात करें तो ये दिखाएगा किसी वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच के संबंध को दिखाएगी। यानी अगर हम इसके डायग्राम की अगर बात करें तो डायग्राम आपका कैसे बनेगा? इसमें अगर इस कीमत पर इतनी इतनी वस्तुओं की मांग हो रही थी, कितनी? इतनी मांग हो रही थी। अगर क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती है, P से P1 अगर कीमतें हो जाती है तो मांग घट करके किस पे आ जाएगी? Q से Q1 पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका मांग वक्र बनता है। क्या? बाएं से दाएं नीचे की ओर। ठीक। अगर यहीं पे हम उल्टा चले, उल्टा ऐसे चल सकते हैं कि अगर आपकी कीमत मांग कितनी थी? P1, तो क्वांटिटी मांग रहे थे आप Q के बराबर। ठीक, Q के बराबर आप क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे। और Q1 के बराबर आप मांग कर रहे थे। अगर हम यहां से डाउन आते हैं यानी P1 से हम P पे आते हैं तो आपकी मांग जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपकी क्या हुई? जो कीमत और मांग के बीच क्या है? ये विपरीत संबंध को दिखाता है। और ये आपकी क्या है? कीमत मांग यानी कीमत प्रभाव भी आप इसको बोल सकते हैं। दूसरे आई मांग। आई मांग में हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे हम, पहले टाइप्स में पढ़ेंगे आपकी सामान्य वस्तु के लिए। सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु के लिए आई मांग। और दूसरे टाइप में हम पढ़ेंगे निम्न या घटिया वस्तु। निम्न या घटिया वस्तु। तो देखो, अगर हम सामान्य वस्तुओं की बात करें तो सामान्य वस्तुओं के लिए जो आई मांग वक्र होता है वो आपका कैसा होगा? देखो, माना आपकी पहली क्या है? कीमत इतनी थी, यानी आपकी क्या थी? कीमत इतनी थी। अगर आपकी आई इतनी थी, आई मान के चलते, कीमत छोड़ दो आप अभी, ठीक है, तो आप मांग कर रहे थे इतने की। ठीक, ये कीमत वो आपकी क्या है? आई मांग है, तो हम आई को ही लेके चलेंगे। ठीक, अगर हम आई को लेके चलेंगे, अगर आपकी आई बढ़ जाती है, y से y1 हो जाती है, तो आप क्या करोगे? क्वांटिटी को Q से Q1 कर दोगे। ठीक, तो Q से Q1 आ जाएगा आपका। ठीक, तो जो मांग वक्र है वो आपका वो हो जाएगा बाएं से दाएं ऊपर की ओर। इस तरह से आपका क्या है? मांग वक्र हो जाएगा। मतलब अगर आपकी आई बढ़ेगी, ठीक, तो सामान्य वस्तु पे जो आपकी डिमांड है, यानी जो डिमांड है वो भी आपकी बढ़ जाएगी सामान्य वस्तु के लिए। अगर हम बात करें निम्न वस्तु या निकृष्ट वस्तु के लिए, तो निम्न या घटिया वस्तु के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपकी आई इतनी है, आई इतनी थी और आप डिमांड कर रहे थे इतने के बराबर, ठीक, तो निम्न वस्तु के लिए क्या हो जाएगा? निम्न वस्तु के लिए जो है आपका, जैसे ही क्या होगा? आपकी आई बढ़ेगी, आई बढ़ेगी तो आई होगी माना आपकी y से y1। ठीक, तो जैसे ही आपकी आई बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? इसकी क्वांटिटी जो है वो घट करके ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको दिखाई देगा विपरीत संबंध। यानी निम्न वस्तु के लिए जो आई मांग होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इस पे कंपटीशन में जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं
अगर कीमत मांग की बात करें तो कीमत मांग के लिए जो क्या होता है, जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक होता है। सामान्य वस्तुओं के लिए जो कीमत मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक होता है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें आई मांग, ठीक है, आई मांग की अगर हम बात करें तो सामान्य वस्तु के लिए जो आई मांग होती है वो कैसी होती है, ये होती है आपकी धनात्मक। ये कैसी होती है, धनात्मक होती है। और निम्न वस्तुओं के लिए आई मांग कैसी होती है, वो आपकी होती है ऋणात्मक। तो यहाँ पे हमने ये चीज प्रूव किया है। अगर हम तीसरे टाइप की बात करें, तीसरे टाइप की अगर हम बात करें आड़ी या तिरछी मांग, तो यहाँ पे भी पढ़ते हैं हम दो टाइप की वस्तुएं। कितने टाइप की वस्तुएं, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे दो टाइप की वस्तुएं। पहले टाइप की वस्तु है आपकी स्थानापन्न वस्तु। कैसी है, स्थानापन्न वस्तुएं, ठीक है, स्थानापन्न वस्तु। दूसरा टाइप है आपका पूरक वस्तु। कौन सी है, पूरक वस्तु। तो दो टाइप होगी आपकी, एक है आपकी स्थानापन्न वस्तु, दूसरी है आपकी पूरक वस्तु। अगर स्थानापन्न वस्तुओं के लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो वो आपका बनेगा ऐसे। एक साइड लेते हैं हम, चलो कॉफी ले लेते हैं, एक साइड कॉफी ले लेते हैं, एक साइड आपकी ले लेते हैं चाय, ठीक है। ये आपकी कैसी वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग की जाती है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो देखो अगर चाय आपकी इतनी थी, चाय के प्राइस आपके इतने थे, कॉफी के प्राइस आपके इतने थे, तो चाय की डिमांड हो रही थी आपकी इतनी, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही चाय के प्राइस बढ़ेंगे, जैसे ही कॉफी के प्राइस बढ़ेंगे, कॉफी के प्राइस हो गए आपके P से P1 अगर हो गए तो क्या हो जाएगा, तो वैसे ही क्या होगी, जो चाय की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, जैसे ही कॉफी की कीमतें बढ़ी P से P1 हुई, वैसे ही क्या होगा, चाय की जो डिमांड है वो क्या है आपकी Q से Q1 हो जाएगी, ठीक, Q से क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगी। और इस तरह से आपका जो डिमांड कर्व बनता है वो आपका बनता है डी करके आपका डिमांड कर्व बनता है। यानी जो आड़ी तिरछी मांग में क्या होता है, स्थानापन्न वस्तुएं जो होती हैं उसके लिए क्या होता है, आई मांग, जो आपका मांग वक्र होगा वो धनात्मक होगा। तीसरे अगर हम दूसरे टाइप की अगर बात करें यानी पूरक वस्तुओं के लिए, तो पूरक वस्तुओं में एक वस्तु रखते हैं हम। पूरक वस्तुओं में जैसे माना ये पेट्रोल हो गया और ये आपका कार हो गई, ठीक। जैसे प्राइस थे आपके इतनी थी तो कार की डिमांड हो रही थी इतनी, क्यू तक, पी था आपका प्राइस और डिमांड हो रही थी आपकी क्यू के बराबर। अब क्या हुआ, जैसे ही पेट्रोल के प्राइस हाइक कर जाएंगे, यहाँ से पी से P1 हो जाएंगे, ठीक। अगर पी से P1 अगर प्राइस हो गए तो इसकी क्वांटिटी जो है वो घट करके क्यू से Q1 पे आ जाएगी। और इस तरह से यहाँ क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। और इस तरह इसको हम मिलाएंगे तो ये वक्र बनेगा ऋणात्मक ढाल वाला, ठीक है, ऋणात्मक ढाल वाला, बाएं से दाएं नीचे की ओर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे क्या है चीजें, तीन प्रकार की हमने मांग को देखा, तीन प्रकार की मांग होती है। और इसी को क्या है, आपने किताब में पढ़ा होगा कि कीमत प्रभाव, आई प्रभाव, ये प्रभाव भी आपने देखे होंगे, ठीक। तो इन्हीं आई मांग को ही आई प्रभाव बोलते हैं और कीमत मांग को ही कीमत प्रभाव बोलते हैं। यानी कीमत से जो वस्तुओं में जो फर्क पड़ता है, यानी कीमत से जो मांग में फर्क पड़ेगा यानी प्रभाव पड़ेगा, उसको कीमत मांग या कीमत प्रभाव बोल देंगे। और आई से जो वस्तुओं में फर्क पड़ेगा यानी प्रभाव पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, आई मांग। और आई मांग दो वस्तुओं के लिए, जैसे सामान्य वस्तु के लिए अगर हम बात करें तो सामान्य वस्तुओं के लिए जो आई मांग होती है वो धनात्मक होती है। यही आपका कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए सबसे बेहतर चीज है। उसमें कितनी बार क्वेश्चन पूछता है कि जो निम्न वस्तुओं के लिए जो आई मांग होती है वो कैसी होती है। तो निम्न वस्तुओं के लिए जो आई मांग होती है, निम्न वस्तुओं के लिए आई मांग होती है ऋणात्मक, ठीक। ये कितनी बार क्वेश्चन आया है। आई होप कि आपको मांग के प्रकार समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में, तब तक आपकी कुछ भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।